नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का विषय हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो अपने कानूनी अधिकारों को समझना चाहता है। न्यायिक प्रणाली यानी लीगल सिस्टम को सही ढंग से समझने के लिए दस्तावेजों को समझना पहला और सबसे अहम कदम है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेल बॉन्ड यानी जमानत बंद पत्र के बारे में, और इसे हम समझेंगे बिल्कुल नए और आधुनिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में। चलिए शुरू करते हैं। खैर, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो एक बहुत ही स्पष्ट और आधिकारिक गाइड है। ये गाइड हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में BNSS भी कहते हैं, उसके तहत बेल बॉन्ड और उससे जुड़ी तमाम कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। इसी गाइड के आधार पर हम आज कानून के इस अहम हिस्से को डिकोड करेंगे। तो आज का एजेंडा क्या है? हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बेल बॉन्ड आखिर होता क्या है, फिर देखेंगे कि इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि असल में इस दस्तावेज के अंदर क्या-क्या लिखा होता है। फिर बारी आएगी BNSS 2023 के कानूनी ढांचे की, और अंत में हम बात करेंगे कि अगर कोई इसके नियमों को तोड़ता है तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चलिए अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। बेल बॉन्ड क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी वादा है। अगर इसकी सटीक परिभाषा की बात करें तो बेल बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके जरिए एक आरोपी लिखित रूप में यानी राइटिंग में ये पक्का वादा करता है कि वो कोर्ट द्वारा तय की गई हर तारीख पर पेश होगा और कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण फीस की रसीद या छोटी मोटी फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से बाध्यकारी कानूनी वादा है जो ये सुनिश्चित करता है कि जमानत देते वक्त जो शर्तें रखी गई थीं उन्हें पूरी ईमानदारी से माना जा रहा है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानूनी प्रक्रिया में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। इसका पहला और सबसे सीधा काम है आरोपी की कोर्ट में मौजूदगी पक्की करना, ताकि केस की सुनवाई बिना किसी देरी के समय पर हो सके। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि पूरी कानूनी प्रक्रिया में आरोपी का पूरा सहयोग मिले। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण है न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और उसके असर को बनाए रखना। सोचिए, यह बॉन्ड एक ऐसे टूल की तरह काम करता है जो कानूनी व्यवस्था की पूरी मशीनरी को बिना किसी रुकावट के और पूरे सम्मान के साथ स्मूथली चलाने में मदद करता है। तो अब तक हमने समझा कि ये क्यों जरूरी है, लेकिन अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इस दस्तावेज के अंदर क्या-क्या जानकारी शामिल होती है? अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये दस्तावेज कितनी बारीकी और सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन किया गया है। जवाबदेही तय करने के लिए इसमें मुख्य रूप से 5 बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाती हैं। ये 5 अहम हिस्से कुछ इस तरह हैं। पहला, आरोपी का पूरा नाम, पता और बाकी पर्सनल डिटेल्स। दूसरा, उस खास केस या अभियोग की पूरी जानकारी जिसके लिए ये बॉन्ड भरा जा रहा है। तीसरा होता है जमानत राशि या बेल अमाउंट। चौथा हिस्सा है जमानतदार, जिसे हम श्योरिटी भी कहते हैं, उसका नाम और पूरा विवरण। ये वो व्यक्ति होता है जो आरोपी की गारंटी लेता है। और अंत में 5वां हिस्सा, कोर्ट में पेश होने की शर्तें और उस वचनबद्धता का एकदम साफ साफ जिक्र। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी जानकारियां एक जंजीर की तरह काम करती हैं जो आरोपी और उसकी गारंटी लेने वाले जमानतदार दोनों को सीधे तौर पर उस विशेष केस के साथ मजबूती से जोड़ देती हैं। चलिए अब इसे नए कानून के नजरिए से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं BNSS 2023 के कानूनी ढांचे की, जिसके तहत धारा 480 से लेकर 496 तक के नियम आते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इस भारी भरकम कानूनी जानकारी को एक सिंपल मैप में बदला जा सकता है। देखिए, धारा 480 जमानत देने की सामान्य शर्तों के बारे में बात करती है। फिर धारा 481 से 484 तक पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड से जुड़े खास नियमों को स्पष्ट किया गया है। लेकिन अगर शर्तें टूट जाएं तब क्या? तब आती हैं धारा 485 से 488, जो बॉन्ड जब्त करने और नोटिस भेजने की प्रक्रिया समझाती हैं। इसके बाद धारा 489 से 492 बताती हैं कि जब्त किए गए बॉन्ड के पैसे की वसूली कैसे होगी और जमानतदार की वित्तीय जिम्मेदारी क्या होगी। और आखिर में धारा 493 से 496 कोर्ट की विशेष शक्तियों और कुछ अन्य प्रावधानों को कवर करती हैं। देखा जाए तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही परफेक्ट लेआउट है। अब तक हमने नियम समझे, लेकिन क्या हो अगर कोई इन नियमों को ना माने? आइए इसके उल्लंघन के परिणामों पर बात करते हैं,
ये एक तरह का रियलिटी चेक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बेल बॉन्ड सिर्फ एक मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। यह न्यायालय के प्रति एक बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी और गहरे भरोसे का प्रतीक है। जब अदालत किसी को जमानत देती है तो वो उस पर एक बहुत बड़ा भरोसा कर रही होती है, और इस भरोसे को तोड़ना कानून की नज़र में बहुत ही गंभीर बात है, जिसके लिए बेहद सख्त प्रावधान और सजाएं तय की गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक जुड़ता है और एक भयानक चेन रिएक्शन पैदा करता है। मान लीजिए कि कोई आरोपी अपनी तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले बेल बॉन्ड की पूरी राशि जब्त यानी फॉरफिट कर ली जाती है। स्टेप 2, जिस इंसान ने उस आरोपी की गारंटी ली थी यानी जो श्योरिटी था, उस पर भी सीधे कानूनी कार्रवाई की जाती है। सोचिए, एक गलती से कोई दूसरा व्यक्ति भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। और स्टेप 3, आरोपी का रिकॉर्ड इतना खराब हो जाता है कि भविष्य में किसी भी मामले में उसे जमानत मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम मूल स्रोत से ली गई एक बेहद शक्तिशाली और सटीक लाइन के साथ करेंगे। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, पालन करना ही आपकी सुरक्षा है। ये एक वाक्य उस नाजुक बैलेंस को पूरी तरह से समझा देता है जो हमें मिली अस्थायी कानूनी आज़ादी और कोर्ट के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बीच होता है। नियम मानना सिर्फ एक लीगल ड्यूटी नहीं है, बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा और आज़ादी बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है।